नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में गेहूं का खरीद मूल्य 160 रुपए बढ़ा। सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया। कैबिनेट के फैसलों के बारे बताते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में इस साल 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद होगी। इसके लिए 6500 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं के लिए MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। यह बीते साल के दाम 2425 रुपए से 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। प्रयागराज में पूर्व मंत्री का कोल्ड स्टोरेज ढहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे तेज धमाके के बाद कोल्ड स्टोरेज की एक बिल्डिंग ढह गई। मलबे में करीब 20 मजदूर दब गए। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है। प्रशासन 7 JCB से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अब तक 17 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। SDRF और NDRF की टीम मौके पर है। यह कोल्ड स्टोरेज सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का है। यूपी में दुर्घटना बाहुल्य इन 25 जिलों में होने जा रहे ये काम। यूपी में दुर्घटना बाहुल्य 25 जिलों में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इन 25 जिलों में 1-1 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रवर्तन उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें CCTV कैमरे, स्पीड कैमरे, रेड लाइट जंप कैमरे व बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों का चालान किया जाएगा और सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। संभल में 24 कोसीय तीर्थ परिक्रमा मार्ग को विकसित करने जा रही योगी सरकार। यूपी में सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट हुई। इस कैबिनेट बैठक में संभल में वंशगोपाल तीर्थ के 24 कोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा संभल में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMLC की स्थापना को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस विकास प्राधिकरण का बड़ा दायरा, सीमा में 14 और गांव शामिल। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाते हुए 14 और गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का गठन 21 अगस्त 1987 में किया गया। दिसंबर 1992 में विकास प्राधिकरण सीमा में तहसील बुलंदशहर के खुर्जा व सिकंदराबाद नगर पालिका क्षेत्र के 119 गांवों को इसमें शामिल किया गया। कृषि भूमि को लेकर योगी कैबिनेट ने दी बड़ी राहत। कृषि भूमि को लेकर योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यूपी में उद्योग लगाने या फिर इसी तरह का अन्य कारोबार करने के लिए कृषि भूमि को अकृषि कराने की जरूरत नहीं है। ऐसी भूमि का भू उपयोग बदले बिना ही नक्शा पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। शंकराचार्य 2,18,000 सैनिकों की चतुरंगिनी सेना बनाएंगे। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को चतुरंगिनी सेना बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, चतुरंगिनी सेना में 2,18,700 सैनिक होंगे। इसमें देश भर से लोग भर्ती होंगे। उन्होंने बताया, यह सेना गोरक्षा, धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिर रक्षा का कार्य करेगी। उनकी ड्रेस पीली होगी, हाथ में परशु फरसा होगा। मस्जिद हटाने के लिए मंत्री संजय निषाद ने धरना दिया। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद प्रयागराज में एक मस्जिद हटाने की मांग को लेकर सोमवार को धरने पर बैठ गए। मंत्री के धरने के चलते NH 30 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि मस्जिद अवैध रूप से श्रृंगवेरपुर धाम की जमीन पर बनाई गई है। दावा किया कि करीब 15 साल पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर के पुजारी को मार कर वहाँ मस्जिद बना ली। उधर धरने की सूचना मिलते ही 1000 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक भी मौके पर पहुंच गए। सस्ते हो गए बासमती चावल, मखाना और मसाले। ईरान और अमेरिका इस्राइल युद्ध की आंच से जहां पूरी दुनिया झुलसती नजर आ रही है, दुनिया के तमाम देश ऊर्जा संकट के एक नए दौर में पहुंचते दिख रहे हैं। प्लास्टिक, पेट्रोलियम से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की तमाम चीजें महंगी हो रही हैं। वहीं अरब देशों को निर्यात होने वाली कुछ वस्तुओं के दामों में गिरावट भी दिख रही है। मसलन मखाना जहां 100 रुपए किलो तक सस्ता हो गया है,
वहीं बासमती चावल और चीनी में भी गिरावट दिख रही है। वहीं काली मिर्च, बड़ी इलायची से लेकर सफेद इलायची की कीमतों में भी गिरावट दिख रही है। लखनऊ में कानपुर बाईपास से IIM रोड तक बनेगा फ्लाईओवर। यूपी की राजधानी लखनऊ में कानपुर बाईपास से दुबग्गा चौराहा होते हुए IIM रोड तक आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यहां पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई। हाल ही में दुबग्गा फ्लाईओवर का नए सिरे से PWD, सेतु निगम और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से सर्वे करने के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी थी। मथुरा के जवान को 9 महीने बाद मिला शहीद का दर्जा। मथुरा के अग्निवीर प्रेम सिंह को आखिरकार 9 महीने बाद शहीद का दर्जा दिया गया। साल 2024 में 14वीं राजपूत राइफल्स में 19 वर्षीय प्रेम सिंह भर्ती हुए थे। 19 जून 2025 को उन्हें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल क्षेत्र में तैनात किया गया था। 5 अगस्त 2025 को इलाके में बादल फटने की घटना हुई, जहां सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे। अचानक आई तेज पानी की धारा और मलबे की चपेट में कई जवान बह गए, जिनमें अग्निवीर प्रेम सिंह भी शामिल थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका था। योगी कैबिनेट मीटिंग में 58 जिलों को लेकर बड़ा फैसला। यूपी में स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार और शहरी विकास को गति देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नवयुग पालिका योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 17 स्मार्ट सिटी के अलावा अब और 58 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। गोरखपुर में सोलर सिटी बनाएंगे, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसे कोल इंडिया लिमिटेड लगा रहा है। 80 एकड़ जमीन मिली है। प्रदेश में पहले ही 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। औरैया जिले में NTPC की तरफ से 20 मेगावाट और खुर्जा में THADC की तरफ से 11 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया गया है। यूपी में एक हफ्ते से बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, मथुरा समेत 10 जिलों में हल्की बारिश हो रही है। संभल में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें ज्यादातर पश्चिम यूपी के हैं। वहीं पूर्वांचल के जिलों में मौसम साफ है, हल्की धूप निकली है। अपर्णा यादव के घर पहुंची जया प्रदा। लखनऊ में भाजपा नेत्री और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव से जया प्रदा ने मुलाकात की। जया प्रदा रविवार शाम अपर्णा के आवास पहुंची। अपर्णा ने माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया। जया प्रदा ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें गले भी लगाया। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। किन मुद्दों पर बात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। रामनवमी पर राम मंदिर में भव्य आयोजन। राम जन्मभूमि मंदिर में रामनवमी के अवसर पर इस बार भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालु शामिल होंगे। ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि रामनवमी की सुबह भगवान श्री राम का विधि विधान से अभिषेक किया जाएगा। यह अभिषेक पंचगव्य, विभिन्न प्रकार के रस, सुगंधित द्रव्यों और वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न होगा। योगी सरकार का यूपी से इस धंधे के सफाई का प्लान। हर जिले चलेगा अभियान। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश से नशे के अवैध धंधे के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही लोगों को नशे की आदत से मुक्ति दिलाने के लिए भी जिले जिले अभियान चलाने की योजना है। सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, सेवन और विक्रय पर अंकुश लगाने तथा नशा मुक्ति जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। यूपी के इस जिले में धर्मांतरण की कोशिश का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलरिहा इलाके के एक मकान में रविवार को बीमारी और कर्ज माफी का प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। मकान में आयोजित प्रार्थना सभा में कई लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया था। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुशीनगर निवासी मां बेटे
के समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विश्व हिंदू परिषद शीतल मिश्रा की ओर से आई तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी। बरेली में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जहां ठग पीएम किसान योजना के नाम पर लोगों के मोबाइल फोन को निशाना बना रहे हैं। बारादरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के 3 बैंक खाते एक एपीके फाइल डाउनलोड करते ही खाली हो गए। आजाद नगर निवासी अशोक कुमार को 20 मार्च को व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी गई। इसे सरकारी योजना से जुड़ा बताकर भरोसा दिलाया गया। जैसे ही उन्होंने यह फाइल डाउनलोड की, उनका मोबाइल फोन ठगों के नियंत्रण में चला गया। यातायात पुलिस ने काटे पुलिस कर्मियों के चालान। फर्रुखाबाद में यातायात पुलिस ने सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस लाइन गेट के बाहर बिना हेलमेट बाइक चला रहे पुलिस कर्मियों के भी चालान काटे गए। यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था। यातायात प्रभारी ने स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वे आम नागरिक हों या पुलिस कर्मी। मुख्य रूप से बिना हेलमेट बाइक चलाना उल्लंघन का प्रमुख कारण रहा। लखनऊ के 2 बुक डिपो पर बिक रही थी नकली किताबें। यूपी की राजधानी लखनऊ में नकली किताबें बेचने का मामला सामने आया है। अमीनाबाद स्थित रामा और मालवीय बुक डिपो पर नामचीन भारती भवन, धनपत राय पब्लिकेशन, न्यू सरस्वती हाउस पब्लिशर्स का टैग लगाकर 10वीं और 12वीं की नकली पाठ्य पुस्तकें बेची जा रही थीं। जानकारी होने पर पब्लिकेशन हाउस के अधिकारियों ने पुलिस के साथ दोनों दुकानों में छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक की गणित, विज्ञान समेत अन्य विषयों की नकली पुस्तकें बरामद हुईं। लखनऊ में 3 फ्लाईओवर मंजूर, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। इसमें ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण और दुबग्गा फ्लाईओवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलने से राजधानी के लोगों को राहत मिलेगी। अब गोरखपुर में स्टंट करना पड़ेगा महंगा। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ते बाइक स्टंट के मामलों को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। अब सड़क पर खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर स्टंट करने वालों के खिलाफ सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जैसे ही बाइक स्टंट की कोई शिकायत मिले, तुरंत कार्रवाई की जाए। रोडवेज चालकों की भर्ती के पहले दिन 26 का सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज ने लखनऊ क्षेत्र में चालकों की कमी को पूरा करने के लिए शुक्रवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पहले दिन 29 लोगों ने टेस्ट दिया, जिनमें से सिर्फ 26 का ही सिलेक्शन हुआ है। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर की जा रही है, जिसमें कुल 250 बस चालकों का चयन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2026 तक लगातार 3 दिनों तक चलेगी। टोल प्लाजा को 2,45,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश। बस्ती जिला उपभोक्ता आयोग ने सड़क परिवहन मंत्रालय और एक टोल प्लाजा को मनमानी वसूली तथा सेवाओं में लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने एक परिवादी को 2,45,000 रुपए का मुआवजा और अतिरिक्त वसूले गए 100 रुपए ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। सिंचाई विभाग ने नहर की पटरी से हटाया अतिक्रमण। महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में सिंचाई विभाग ने नहर की पटरी से अवैध अतिक्रमण हटाया। विभाग ने जेसीबी मशीन का उपयोग कर कई झोपड़ियों को ध्वस्त किया। सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। निर्धारित समय सीमा में झोपड़ियां नहीं हटाने पर विभाग के कर्मचारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कार्रवाई जारी रही। एयरफोर्स कर्मी ने लड़ाकू विमानों की लोकेशन पाकिस्तान भेजी। राजस्थान की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी के आरोप में प्रयागराज के रहने वाले सरकारी कर्मचारी को असम के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित कुमार वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचा रहा था। उसने लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय जानकारी भी साझा की थी। स्कूल बस हादसे के बाद अनफिट वाहनों पर होगी कार्रवाई। आगरा में पिछले दिनों टूटी स्कूल बस से छात्रा के नीचे गिर
गिरकर मौत होने के बाद संभागीय परिवहन विभाग अब स्कूल वाहनों की फिटनेस की वैधता जांच रहा है। विभाग ने 250 वाहनों को चिन्हित किया है। इनकी फिटनेस का समय पूरा हो चुका है। विभाग ने अभिभावकों से ऐसे वाहनों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील भी की है। संभागीय परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में स्कूल वाहनों की चेकिंग को अभियान चलाया जा रहा है। परिजनों से भी अपील है कि बच्चों की स्कूल बस और वैन का एक बार वो भी निरीक्षण कर लें। मुरादाबाद के होटल में पुलिस का छापा। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित एक होटल में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 3 महिलाओं और 5 युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को होटल के कमरे में शराब पीकर झगड़ा करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 5 बजे बुद्ध बाजार चौकी इंचार्ज सुनीता सिंह को सूचना मिली। उन्हें बताया गया कि हिंदू कॉलेज के सामने स्थित एक होटल के कमरे में कुछ युवक शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और एक कमरे में दबिश देकर वहां मौजूद युवकों को पकड़ा। चाय न मिलने पर पार्षद को आया गुस्सा, अधिकारियों की निंदा। आगरा नगर निगम सदन में हुई पार्षदों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा बसपा पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन बैठक में नगर निगम अधिकारियों के न आने पर दोनों दलों के पार्षद एकजुट दिखाई दिए। बैठक में नगर निगम का कर्मचारी तक उपस्थित नहीं था। इस पर भाजपा पार्षद शरद चौहान चाय न मिलने पर भड़क गए। सदन के बीच में बैठक शरद चौहान उठकर खड़े हो गए। बोले, ये पार्षदों का अपमान है। मेयर सहित सभी पार्षद मौजूद हैं, लेकिन नगर निगम में कोई चाय तक पूछने वाला नहीं है। मथुरा में ग्राम समाज की जमीन पर पेट्रोल पंप। महावन तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध पेट्रोल पंप संचालन का मामला सामने आया है। इस बार समाधान दिवस में कुल 15 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिनमें से अधिकांश राजस्व विभाग से संबंधित थीं। ईद के बाद दाल मंडी में हुई ध्वस्तीकरण की मुनादी। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर ईद के मद्देनजर रुकी कार्रवाई सोमवार से शुरू हो गई। सोमवार को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने दाल मंडी में मुनादी कराई। 18 मकानों की मुनादी के दौरान पुलिस और पीडब्ल्यूडी के कर्मी मौजूद रहे। इन सभी मकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 27 मार्च को की जाएगी। सभी से मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। HIV संक्रमित गर्भवती स्वस्थ बच्चे को दे सकती है जन्म। उत्तर प्रदेश में 1,38,000 HIV संक्रमित है। HIV संक्रमण गर्भवती महिलाओं से बच्चों में न फैले, इसके लिए 72 लाख गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इसमें से 62 लाख गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। HIV से अधिक भयावह इसे लेकर लोगों की भ्रांतियां हैं। सोमवार को लखनऊ के राज्य सूचना विभाग के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में बताया गया, यदि संक्रमित गर्भवती महिलाएं इलाज कराएं तो वे अपने बच्चों को इस संक्रमण से बचा सकती हैं। नगर आयुक्त को वार्ड 61 में 46 सफाई कर्मचारी मिले अनुपस्थित। कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा सोमवार को जोन 4 के अंतर्गत वार्ड 61 में चल रहे सीएम ग्रिड के कार्य व सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। वार्ड 61 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान सफाई पर्यवेक्षक मनोज द्वारा वार्ड में 52 सफाई कर्मचारियों को बताया गया है, जबकि फेस रीडिंग अटेंडेंस के अनुसार वार्ड में 63 कर्मचारी तैनात है। तत्काल जाँच में पाया गया कि वार्ड में 63 कर्मचारी के सापेक्ष मात्र 17 कर्मचारी ही उपस्थित है। सहारनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में 71 शिकायतें। सहारनपुर में सोमवार को तहसील सदर सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आमजन की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 71 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिनमें से 5 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। संभल में सीमेंट कारोबारी के फर्म पर जीएसटी का छापा। संभल के चंदौसी में सरिया सीमेंट कारोबारी निखिल ट्रेड्स पर मुरादाबाद की जीएसटी टीम ने छापा मारा है। बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की आशंका के चलते जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। सोमवार शाम करीब 4
9:31 बजे जीएसटी टीम चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित फर्म पर पहुंची। छापामारी के बाद कारोबारी में अफरा तफरी मच गई। टीम पिछले 2 घंटे से निखिल ट्रेड्स के सरिया, सीमेंट, बांस बल्ली कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के बाद परम सुख पुस्तक जारी। वृंदावन से स्वामी प्रेमानंद महाराज के जीवन और उपदेशों पर आधारित नई पुस्तक परम सुख का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक ने श्रद्धालुओं और पाठकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। स्वामी प्रेमानंद महाराज राधा रानी और भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक के रूप में जाने जाते हैं। यह पुस्तक ऐसे समय में जारी हुई जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन स्थित उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में उनसे मुलाकात की थी। राष्ट्रपति की मुलाकात के तुरंत बाद पुस्तक का विमोचन होना इसे और भी खास बनाता है। खुर्जा में 200 करोड़ का जमीन फर्जीवाड़ा। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों में लगभग 200 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस संबंध में आयकर विभाग की नोएडा और गाजियाबाद की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जमीन की रजिस्ट्री के दौरान आधार और पैन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 1000 बैनामों में गड़बड़ी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बागपत में वन विभाग कार्यालय पर किसानों का धरना। बागपत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सदस्यों ने वन विभाग के कार्यालय पर लगभग 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने वन विभाग के अधिकारियों पर स्थानीय लोगों और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह प्रदर्शन जिला वन अधिकारी के कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाएं बुलडोजर से तोड़ी। शाहजहांपुर में अमर शहीदों की प्रतिमाओं को नगर निगम ने बुलडोजर से तोड़ दिया। इन प्रतिमाओं के मलबे को बाद में डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयंती से पहले होगा अंबेडकर वाटिका का कायाकल्प। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर नगर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शहर में स्थित सभी अंबेडकर वाटिकाओं को आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य शुरू कराए जा रहे हैं। इसके तहत वाटिकाओं की रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। यूपी लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की आयु सीमा में फिर 2 वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय किया है। लखनऊ में सोमवार को हुई योगी कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 यथा संशोधित की धारा 3(8) के स्थान पर धारा 3 की उपधारा 8 कोष को प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।